मैं कहा हेड इंजरी तो मरीज़ की कर रहा साइकाइट्री आउटडोर तो कहने लगे जी है किसी बंदे को गया सी उन्हें ਇਹਦਾ पैड़ा खून कढ़िया दिमाग तो हो और वो वर्मे से निकाला जो नहीं होता आपका बर होल हाय 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 अल्लाह मैंने हेलमेट पवाई है देते स्कल खोपड़ी टाइम वो हेलमेट के अंदर पानी छड़िया उन्होंने सही ताकि इसको शॉक लगे तो अब्जॉर्ब हो सही लेकिन इट कैन बी ऑल्सो ड्रिवन बाय पैरानॉइड थॉट्स जब मरीज़ खौफ ज़दा होता है कि यार इस कपड़े से शायद मुझे एलर्जी हो रही है या मेरी स्किन पे रैश आ रहा है तो हो सकता है उसको काट दे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह, मेरे साथ इंतहाई काबिल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रहील करीम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेरा आज का सवाल आपसे बड़ा मुख्तलिफ है सर जी। ये सवाल है सर हमारे यहाँ इंडो पाक में बड़ा कॉमन है सर कि किसी को कोई नफसियाती मर्ज़ होता है वो और वो उसको नाम नहीं दे पाते लाइल्मी की वजह से, वो इसको कोई जिन बला का चमड़ना कह देते हैं, कोई बदरू कह देते हैं, बाज़ औक़ात वो कह देते हैं इस पर कोई बुज़ुर्ग आ जाते हैं, बाज़ औक़ात सर वो उसको किसी ऐसी एक मेटाफिज़िक्स ऐसी चीज़ के साथ जोड़ते हैं जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। मैं डॉक्टर साहब चाहूँगा कि उन बीमारियों की निशानदेही ज़रूर करें जिनका इलाज नफ्सियात में मुमकिन है और साइकोलॉजी साइकेट्री वहाँ पहुँच चुकी है, वो एड्रेस कर सकती है कि ये मसला असल में ये है जिसको बड़ी दुनिया लाइल्मी की बुनियाद पे एक जिन बला का मसला, चुड़ैल का मसला या काले जादू का मसला कह देती है। बहुत रेलेवेंट सवाल है कासिम साहब और मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। हमें ये पता है कि 75% जो नफसियाती मरीज़ हैं वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते। 75% पाकिस्तान में ये स्टडीज़ हैं। सही सर, ठीक है, तो ज़ाहिर है वो कहाँ जाते हैं? सही जी, ये अगला सवाल है। मैं पहले भी अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि पाथवे टू केयर जो है जी सर, ज़हनी बीमारियों का वो बड़ा फ़र्क है। अलामतें होती हैं तो पहले कुछ दिन तो मरीज़ को कुछ साल कह लें कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ खुद क्या हो रहा है। सही। फिर वो शेयर करता है फैमिली के साथ या फैमिली उसके बिहेवियर को देखती है तो फिर उसको ये पता लगता है कि उसको फैमिली को लगता है कि यार ये कुछ ठीक नहीं एनर्जी कॉन्सेप्ट होता है। सही। सो दे आर नॉट ऑल्सो श्योर कि इनू की है। उसके बाद वो सोचते हैं कि यार ये कोई रूहानी मसला होगा डिपेंडिंग कि उनकी ओरिएंटेशन क्या है, रिलीजियस हैं या नहीं हैं या एथियस्ट हैं या जो भी हैं, उसके मुताबिक वो अपना मुस्तबिल का लाहेअमल तय करते हैं कि यार अब इसको जो है ना मौलवी साहब के पास ले जाओ, किसी पीर फ़कीर के पास ले जाओ, किसी रूहानी मुआलिज के पास ले जाओ, तो वो फिर अगला एक स्टेप होता है। अब मुझे शायद बात कहनी तो नहीं चाहिए कि दुनिया के दो ओल्डेस्ट प्रोफेशंस हैं, एक तो प्रोस्टिट्यूशन है, दूसरा रिलीजन को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, ये दो पुराने कारोबार हैं। मैं उन लोगों का कतई जिक्र नहीं कर रहा जो रिलीजन को करते हैं, इन द ट्रू स्पिरिट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है सर, उसमें तो सुकून ही सुकून है। सही सर। लेकिन उसके जो डिविएंट्स हैं इन दोनों ग्रुप्स के, उन्होंने ये बिज़नेस बनाया हुआ। अब मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ जब मैं हॉस्पिटल में मैं काम करता सही सर। एक मिसाल हमने इनफॉर्मली भी डिस्कस की जी सर कि मैं हॉस्पिटल में इन पेशेंट कर रहा था तो एक बंदे के सर पे पट्टी बंधी हुई थी। तो मैं वो अपने जूनियर डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा यार वो एनु क्यों है? मैं कहा हेड इंजरी तो मरीज़ की कर है साइकाइट्री आउटडोर। तो कहने लगे जी है किसी बंदे को गया सी उन्हें ਇਹਦਾ पैड़ा खून कढ़िया दिमाग तो हो और वो वर्मे से निकाला जो नहीं होता आपका बर होल। हाय हाय हाय। मेनिंजाइटिस हो गया उसको, मेनिंजाइटिस उसका ठीक हो के उसको ट्रीट करके फिर ज़ाहिर है उसका ब्रेन डैमेज हो गया तो हमारी तरफ ये पहुंचा। तो बड़े बड़े किस्म के जुल्म होते हैं उस कारोबार में। सही। आप देखें ना, चेने पहना देते हैं छोटे बच्चों को, डोले शाह के चूहे बन जाते हैं, उनकी हेड की ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है। तो कुछ रास्ते तो चलें ठीक हैं, समझ में आती है कि उसमें इंसान को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इन अलामतों के डेवलप होने के बाद कुछ रास्ते ऐसे लवाकिन लेते हैं जो कि ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। ज़हनी बीमारी तो ठीक हो ही जानी है कि बस बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, अगर मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होंगे तो मैनेज ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है सर। जो कॉमनली हम देखते हैं ना कि जो ये समझते हैं लोग कि आसेब हो गया, जिन चमड़ गया। अब देखें कुरान में तो ये बरहक है बात, ठीक है। मज़हब ये भी कहता है कि बीमारी को भी आइडेंटिफाई करो और मौलिज के पास जाके अपना इलाज कराओ। तो उन्होंने दोनों रास्ते इंसान की अक्ल और दानिश पे छोड़े हुए हैं। आप जैसे मर्ज़ी कर लें। चलें एक रास्ता अगर
नहीं उससे रिज़ल्ट आए तो दूसरा रास्ता अख्तियार करें। तो वो स्टडी मैंने आपको जो बताई थी 15 साल लग जाते हैं मेरी तरफ पहुंचते पहुंचते। सही जी। अगर वो लकी हूँ। सही जी। तो अक्सर जो हम बीमारियाँ देखते हैं ना जहाँ लोग हेलुसिनेट करते हैं, जिनको एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, लोगों को आवाज़ें आती हैं, कई दफ़ा वो गंदगी की आवाज़ें वो यूजुअली डिरोगेटरी होती हैं। कंटेंट ख़राब ही होता है उनका। अच्छा सर। कि तैनू मैं मार देंगा या तू किसी को मार दे, उनको हम कमांड हेलुसिनेशंस कहते हैं। और फिर जाहिर है उसके लिए तो बहुत रियल होता है, वो उस हेलुसिनेशन को रिस्पॉन्ड करता है। जब वो रिस्पॉन्ड करता है तो जाहिर है उसकी बातें इतनी ठीक ठाक नहीं होती, वो और लोग भी सुनते हैं। तो ये कॉमनेस्ट जो है मैंने देखा है कि यहाँ जो हेलुसिनेशंस जो हैं, हेलुसिनेशंस आँख की भी हो सकती हैं, विजन की भी हो सकती हैं, नॉर्मली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं जो कामों में आती हैं। ठीक है। दूसरा कोई बंदा बहुत शदीद डिप्रेस हो जाए और वो साइकोटिकली डिप्रेस्ड हो जाए, यानी कि उसमें हेलुसिनेशंस और डिलूजन्स आ जाएं। डिलूजन्स आर फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ आउट ऑफ कीपिंग विद द कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। ठीक है सर। उससे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। ठीक है सर। वो फिक्स्ड होती हैं। ठीक है सर। ठीक है। कुछ लोगों को पैरानॉइड थॉट्स आते हैं कि यार फलां मेरा फैमिली मेरे ख़िलाफ़ है, कैमरे लगे हुए हैं। तो ये जो बातें होती हैं ना, ये तो ज़हनी अलामतें होती हैं, लेकिन लवाकिन के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। मैं उसी बात पे जाऊंगा कि तालीम नहीं है हमारे पास टू नो व्हाट इट इज़ मोस्टली। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने पहले भी डिस्कस की है और जो वर्ल्ड वाइड डिस्कस हो रही है, इवन विद द रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट, स्टिग्मा। उनको लगता है कि इट इज़ ओके कि मैं पीर फ़कीर के पास, रूहानी मालिज के पास चला जाऊं, लेकिन ये स्टिग्मा ज़रूर है कि यार ज़हनी मालिज के पास जाना। और ये भी स्टिग्मा है कि यार मेरे बच्चों को यार लर्निंग डिसेबिलिटी है या वो बीमार है तो उसको मैं घर पे रखूं, उसको लहदा कर दूं। ठीक है। इसको शादी ब्याह पे ना लेके जाऊं, इसको बाहर ना लेके जाऊं। इस हद तक लोग फील करते हैं कि ये समझते हैं कि ज़हनी बीमारियां इन्फेक्शस हैं, कि साढ़े मुंडे नाल इन्हें बह के गल की थी तो इनू भी हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी मिथ्स हैं जो हमें चैलेंज करनी पड़ेंगी। स्टिग्मा क्या करता है? इट प्रिवेंट्स ट्रीटमेंट। स्टिग्मा लीड्स टू आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल। स्टिग्मा लीड्स टू प्रोलॉन्गेशन ऑफ द इलनेस, यानी कि बहुत अरसे से बच्चा बीमार रहता है तो उसका इलाज ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें कल्चरल शिफ्ट, सोच की शिफ्ट, एटीट्यूड्स की शिफ्ट, आपके मेरे बैठने के साथ नशिस्त में ये पैगाम जाए कि यार ये ऐसी ही बीमारी है जैसे कोई और बीमारी है। ठीक है सर। देखें ना, दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। इट इज़ गॉट टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स। ये 3 से 4 पाउंड का है। जी सर। और इसमें बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं। जी सर। जिनके ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन है। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, वो नज़र नहीं आती। अब दिल में तकरीबन 100 बिलियन किस्म के सेल्स हैं। वो सिर्फ पंप है। इसका काम क्या है कि आपकी आंखों को भी देखना, कानों की समात को भी सुनना, टच को भी इंटरप्रेट करना, मूवमेंट को इंटरप्रेट करना, डायरेक्शन देना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग। मेरा मतलब है कि इससे पावरफुल ऑर्गन ही नहीं है। मैं हंस के अक्सर कहता हूँ कि एक ही ऑर्गन है जो प्रोटेक्ट है हेलमेट के साथ। बिल्कुल ठीक है सर। अल्लाह मैंने हेलमेट पवाई है देते स्कल खोपड़ी टाइम, वो हेलमेट के अंदर पानी छड़िया उन्होंने, सही, ताकि इसको शॉक लगे तो अब्जॉर्ब हो जाए। सही। तो भाई अशरफुल मखलूक़ात में फ़र्क यही है ना कि हम बोल सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि ये बीमारियां हैं, सही सर, इनका सद्देबाब होना चाहिए, इनका इलाज होना चाहिए। एक और बात मैं करता हूँ कि मॉलेज भी बड़ा वाइजली चुनना चाहिए या दाना वाइजली। सही सर। आप खरबूजा लेते हैं एक छोटी से, आप उसको सूंघते हैं, सही,
आप तरबूज लेते हैं, आप उसको खटखटा के देखते हैं। ऐसा सर, जब मालिज को या जिसके हाथ में आपकी ज़िंदगी है उसको तो आप मतलब है ड्यू डिलिजेंस एक्सप्लोर कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये क्या बीमारी के ज़ुमरे में आ जाती हैं? कुछ लोग आके बताते हैं कि जी हमारे घर में जो कपड़े हैं वो कटे हुए मिलते हैं, खून की छींटें कहीं मिल जाती हैं या किसी जगह पे खून पड़ा होता है। ये क्या अलामत है कि घर में कोई ऐसा नफसियाती मरीज़ मौजूद है जो ये कर रहा है और उसको भी याद नहीं रहता? देखिए जी, ये भी बड़ा रेलेवेंट सवाल है। या तो ये कुछ शर्पसंद कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है जी, जो ये माहौल क्रिएट करना चाह रहा है कि यार यहाँ कोई डर का माहौल, खौफ का माहौल। मरीज़ भी कर सकता है, और मेरा तो ख्याल है कि शायद नॉर्मल लोग ज़्यादा करते हैं, अच्छा, खौफ फैलाने के लिए। अनलेस कि किसी को कमांड हेलुसिनेशन हो रही हो, उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही हो कि यार ये फ़लाँ चीज़ तोड़ दो, या अगर उसको लगे कि यार इस दीवार के पीछे कैमरा लगा हुआ है और पैरानॉइड थॉट्स हों, तो हो सकता है दीवार का प्लास्टर उखाड़े देखने के लिए। ठीक है सर। लेकिन आम हालात में मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबल तो ज़रूर है, लेकिन इट कैन बी ऑल्सो ड्रिवन बाय पैरानॉइड थॉट्स। जब मरीज़ खौफ ज़्यादा होता है कि यार इस कपड़े से शायद मुझे एलर्जी हो रही है या मेरी स्किन पे रैश आ रहा है, तो हो सकता है उसको काट दे। सही, कि एक अलामत हो सकती है ज़हनी बीमारी की। ठीक है सर। किसी पे उसकी आवाज़ का बदल जाना, किसी को ऐसे लगना कोई चीज़ तारी हो गई है, और एक औरत में से या किसी बच्चे में से या किसी एक मासूम आम बंदे में से उसकी आवाज़ का बदल जाना और उसका रिएक्ट करना, बेशुमार इस वक्त ना वीडियो सर हम देखते हैं, उसमें पीर साहिबान फूंक मार रहे हैं और बंदा ठीक हो जाता है, या उसके सर को पकड़ के झटकते हैं, या दो बंदों ने पकड़ा हुआ है और दूसरा बंदा कुछ पढ़ के फूंकता है। ये नफसियाती मरीज़ हैं या सर ये वाकई को जी? मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। इसको हम डिसोसिएशन कहते हैं या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, या पुराने वक्तों में इसको हिस्टीरिया कहा जाता है। अच्छा सर। फ्रॉइड ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट था जी सर। उसके पास लोग आते थे, विक्टोरियन औरतें आती थी कि जी मुझे नज़र आना बंद हो गया, मेरा बाजू काम नहीं कर रहा, मैं चल नहीं सकता। वो न्यूरोलॉजिकली एग्जामिन करता था उनको, और उसको कोई वजह नज़र नहीं आती थी कि भाई आँख भी ठीक है, दिमाग जहाँ विजन इंटरप्रेट होती है वो भी ठीक है, बाजू की नर्व्स भी ठीक है, मसल्स भी ठीक है। यहाँ से उसने अपना इंटरेस्ट इस्टेब्लिश किया फ्रॉम न्यूरोलॉजी इनटू साइकियाट्री। ठीक है सर। क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था, वो ऐसे मरीज़ों को ठीक नहीं कर सकता था। ठीक है, तो बीमार होना भी एक कॉन्सेप्ट है, इसके गेन्स होते हैं, है ना। गेन, प्राइमरी गेन, अगर आप बीमार हो जाएं या आपको अगले बीमार समझें तो आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ता, काम पे नहीं जाना पड़ता, आपको मनपसंद चीज़ें मिलती हैं, केयर मिलती है। तो बीमार होना भी एक प्रोसेस है, उसके फ़ायदे भी हैं। माँ ज़्यादा ख्याल रखती है, बाप ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, सो इलनेस हैज़ गेन्स। अब वो जिस शख्स की आवाज़ बदल गई है उसका भी कोई गेन होगा, उसकी कोई पीछे परेशानी होगी जो उसका वो इजहार नहीं कर सकता। द ओनली वे फॉर दैट पर्सन टू एक्सप्रेस देयर डिस्ट्रेस इज़ थ्रू अल्टरेशन ऑफ वॉइस। वो इस टाइप के जो मरीज़ हैं ना, जब ये पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं तो ये जल्दी बेहतर हो जाते हैं। अच्छा सर। क्योंकि इनमें ऐसा कोई ऑर्गेनिक ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है सर। वो अपनी एक नफसियाती कह लें डिफ़िकल्टी को फिज़िकल अलामत से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है सर। हेडेक्स हैं, जैसे हमने कहा, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं कि कोई वजह नज़र नहीं आती। तो ये भी हमने देखा है कि हिस्टीरिया, या इंग्लैंड में तो मैंने यकीन करें 25 साल में शायद 2-3 मरीज़ देखे हों, और वो भी लोकल कम्युनिटी के, सब कॉन्टिनेंट के पेशेंट्स थे। अच्छा सर। वहाँ एजुकेशन है ना। सही। ठीक है सर। वो आके बता देते हैं कि जी मैं नाखुश हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं अल्कोहल पर डिपेंडेंट हूँ, मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, मुझे हेल्प करें। ठीक है सर। यहाँ वो तरीका है नहीं। ठीक है, वो बता नहीं पाते। वो अपना जैसे है ना कि ज़हनी एक्सप्रेशन नहीं दे पाते कि जी मैं उदास हूँ, अनहैप्पी हूँ। वो कहते हैं कि यार सिर पीड़ हो रही है, आवाज़ बदल गई है, वो कई दफ़ा स्ट्रेंजली बिहेव करना शुरू करते हैं। उन मरीज़ों में भी केयरफुल रहना पड़ता है कि कोई मेजर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, उसको स्किज़ोफ्रेनिया ना हो, डिप्रेशन ना हो, इसका ब्रेन का भी डैमेज ना हो, लर्निंग डिसेबिलिटी ना हो, ऑटिज़म ना हो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ना हो। तो
आखिरी जवाब जो है ना कि इसको क्या मसला है, काफ़ी सारी बीमारियों को एक्सक्लूड करके पता लगता है। ठीक है सर। लेकिन ये हिस्टीरिया की एक एग्जांपल भी हो सकती। ठीक है सर। मैं डॉक्टर साहब आखिरी इसी जी के प्लीज़ साथ एक ऐड करना पूछना चाहूँगा आपसे सर, कि अगर हमने सर किसी भी इस तरह की सिचुएशन में जिसमें किसी को कहीं आवाज़ आती है जो सुनाई हम दूसरे नहीं सुन सकते, जी हाँ बिल्कुल सही, या ऐसे सर कैरेक्टर्स होते हैं जो सब में बैठे हुए ऐसा बिहेव करते हैं जिससे लगता है कि उनका किसी के साथ कनेक्शन है, या वो कुछ देख रहे हैं, या कुछ उनका राब्ता ऐसी अनसीन वर्ल्ड के साथ है, या वो कुछ नुमायाँ होते हैं इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के एक्सप्रेशन से, पहला काम सर इनकी फैमिली को क्या करना चाहिए सर, किधर जाना चाहिए सर? सबसे अच्छा मशवरा ये देख सकता हूँ कि क्या ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बिहेवियर है, यानी कि अभी हुआ है या ये होता आया है कुछ अरसे से। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और इन क्रॉस सेक्शंस पे ये चीज़ें होती आई हैं, अगर उन डॉट्स को मैं कनेक्ट करूँ तो मुझे एक वाज़े पिक्चर नज़र आएगी कि ये अभी नहीं 8 महीने 10 महीने साल से 2 साल से बीमार है। ठीक है। अगर तो आपको ऐसा पैटर्न नज़र आता है जी सर। तो फिर तो ये बीमारी की सूरत है। उस सूरत में देखें, मैं बार बार इंग्लैंड का इसलिए जिक्र करता हूँ कि वहाँ जीपी के पास चले जाते हैं, फटाफट हल हो जाता है काम 6 महीने में। डॉक्टर के पास, डॉक्टर करीम के पास 6-8 हफ्ते के बाद जीपी के रेफरल के पास पहुँच जाते हैं, पूरी टीम है डील करने की। हमारे यहाँ वो सिस्टम है नहीं। तो हम तो यही कर सकते हैं कि आप और मैं बैठ के और लोग एजुकेट करें। तो अगर तो ये परवेसिव है, ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम चल रहा है, तो आप खुदारा इससे अच्छा मशवरा नहीं है, आप मुआलिज को दिखाएं, अच्छे मुआलिज को दिखाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो यही बता सकता है कि यार ये बीमार नहीं है, इस तरह नहीं, इस तरह कर लो। और इसमें फिर वही स्टिग्मे वाली बात है, स्टिग्मा प्रिवेंट्स ट्रीटमेंट। ठीक सर। तो रवैये, एटीट्यूड्स, मैं तो ये भी कहूँगा कि आप जैसे लोग और लोग जिन्होंने, मेरे जैसे भी लोग, या जो हमारे ओपिनियन लीडर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आके इन चीज़ों पे बात करें, मीडिया पे बताएं कि यार ये बीमारी है, ऐसी बीमारी है जैसे कोई और बीमारी है, लिहाजा मदद सीख करो। ठीक है सर। हाँ, तो रॉयल कॉलेज का पता क्या स्लोगन है? देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। सही। आप परफेक्ट हो जिस्म में, सही, अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। तो बड़ी क्लियर एडवाइस है, अगर आपको डाउट भी हो कि यार ये बीमार है या नहीं है, या मकर कर रहा है या फ्रेब कर रहा है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाएं ना। उस 4 दहाइयों से मैं ये काम कर रहा हूँ, बाल मेरे सफ़ेद हो गए। तो कुछ लोग नहीं भी बीमार होते, या उनको बंदा गाइड कर देता है, यार इस तरह कर ले। तो पहले वाली बात के शेयर करने वाली जो बात है ना, जो हमने अक्सर एम्फेसिस दिया है, तो आपस में भी शेयर करें। जब आपस से नहीं हल होता, दाना से शेयर करें, दाना से काम नहीं होता तो मौलिज के पास जाए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी जी, थैंक यू, शुक्रिया।